वजीर आजम शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बाद नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पार्टी सदारत संभालने की राह हमवार हो गई है। ख्याल रहे कि वफाकी और पंजाब की हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़े पैमाने पर पार्टी ओहदों में तब्दीली लाई जा रही है। पार्टी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि 28 मई को पार्टी की जनरल कौंसिल का इजलास तलब किया गया है, जहां नए ओहदेदारों का इंतखाब होगा। सबसे बड़ी तब्दीली जो मुस्लिम लीग नून करने जा रही है वो ये है कि नवाज शरीफ दोबारा पार्टी सदर बन रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 3 मरतबा मुस्लिम लीग नून अपनी जनरल कौंसिल का इजलास गुज़िश्ता चंद महीनों में बुलाकर मौखर करती रही है। सबसे पहले गुज़िश्ता वर्ष नवंबर में ये इजलास तलब किया गया था, जिसमें नवाज शरीफ को सदर मुंतखब किया जाना था। ताहम करीबी हलकों ने इन्हें मशवरा दिया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अपीलों के फैसले का इंतजार करें। यूं इस वजह से कानूनी तौर पर पार्टी लीडरशिप की तब्दीली का अमल रुक गया। अदालती मुकदमात से बरी होने के बाद जनवरी में एक मरतबा फिर इस अमल को इंतखाबात की वजह से रोक दिया गया और फिर 8 फरवरी के आम इंतखाबात के गैर मुतवक्को नताइज के बाद तीसरी मरतबा भी मामला जूं के तूं रहे। गुज़िश्ता दिनों जब नवाज शरीफ चीन के निजी दौरे पर गए तो इस दौरान राना सनाउल्लाह की सदारत में पंजाब के तंजीमी इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें नवाज शरीफ को पार्टी सदारत का ओहदा संभालने की दरख्वास्त की गई। यूं पार्टी सदारत की तब्दीली का अमल अपने हतमी मरहले में दाखिल हुआ। इस मकसद के लिए पार्टी की जनरल कौंसिल का इजलास 11 मई को रखा गया है। इससे कबल लाहौर में पार्टी के सदर दफ्तर में नवाज शरीफ ने 3 इजलासों की सदारत की और ये तय पाया कि जनरल कौंसिल का इजलास 28 मई को बुलाया जाए। इन इजलासों में शरीक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ के मुताबिक ये इल्तवा तकनीकी बुनियादों की वजह से हुआ। 11 मई को जनरल कौंसिल का इजलास तय था, लेकिन पार्टी आइन के मुताबिक इससे पहले पार्टी के CEC का इजलास होना भी जरूरी था और CEC का इजलास इतने कम वक्त में बुलाना मुमकिन नहीं था। इसलिए ज्यादातर इमाम ने तजवीज़ दी कि जनरल कौंसिल का इजलास 28 मई को रखा जाए, क्योंकि ये वो दिन था जब नवाज शरीफ ने इस कौम को एटमी ताकत बनाया था और ये तजवीज़ सबको पसंद आई। उन्होंने बताया कि इस तरह CEC का इजलास 18 मई को बुलाया गया है। ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर रही कि जनरल कौंसिल का इजलास इस्लामाबाद या किसी छोटे सूबे में रखा जाए, लेकिन आखिर में लाहौर का पूरा ही निकला। नवाज शरीफ पार्टी सदारत वापस लेकर क्या पॉलिसी तब्दीली लाना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए जावेद लतीफ़ का कहना था कि ये पार्टी ही नवाज शरीफ की है, इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए और हमारा ख्याल है कि इस वक्त पार्टी को उनकी क़यादत की शदीद ज़रूरत है। वो हमारे लीडर हैं, उनकी जमात इक़्तिदार में है तो पार्टी की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी उनके पास होनी चाहिए। इस तरीके से साकिब निसार ने उनसे उनकी पार्टी छीनने की कोशिश की थी, वो सबके सामने है और पार्टी की क़यादत उनके पास वापस आने से ये स्कोर भी सेटल होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के एक और अहम रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि पार्टी की सदारत में तब्दीली इसलिए भी अहम थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त दिन रात मुल्की मसाइल को हल करने में मसरूफ़ हैं। उनके पास वक्त नहीं है कि वो पार्टी मामलात को भी देखें और वैसे भी मैं समझता हूँ कि गैर मुनसिफाना तरीके से नवाज शरीफ को पार्टी सदारत के ओहदे से हटाया गया, उनकी वापसी भी ज़रूरी थी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मौजूदा सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। 11 मई 2024 को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को भिजवाए जाने वाले इस्तीफे में शहबाज शरीफ ने कहा कि 2017 में नवाज शरीफ से नाहक वजारत उज़्मा और जमात की सदारत छीन ली गई थी। मेरे महबूब कायद की बरियत उनके बावकार किरदार और कौम की खिदमत के बेदाग माजी की गवाही है। जमात और क़यादत ने दौरे इत्तला और आजमाइश का बड़ी बहादुरी और साबित कदमी से मुकाबला किया और सुरखरू हुए। इस ओहदे को हमेशा एक अमानत समझा है, जिसे अपने कायद को वापस लौटा रहा हूँ कि वो अपनी गैर मामूली लीडरशिप और विजन से मुल्क और जमात की रहनुमाई फरमाएं। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था तो पार्टी की सदारत का ओहदा संभालने के लिए भी नाअहल करार दे दिया था। इसके बाद पार्टी की सदारत शहबाज शरीफ के हिस्से में आई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।